देखिए, पहले तो संजय रावत के लिए मैं ये कहूँगा कि संजय रावत नहीं है ये एक चाबी वाला बंदर है। हाँ जी। इनमें चाबी भर दो और इनसे जो मर्जी करवा लो। ये जो मर्जी इनसे कहलवा लो। इनको किसी का डर नहीं है। ये किसी से नहीं डरते। ये सुप्रीम कोर्ट से नहीं डरते, ये हमारे देश से नहीं डरते, ये हमारे देश के सैनिकों से नहीं डरते। ये मनमानी करते हैं क्योंकि इनको पता है कि इनका बाप जो अंडर माफिया है, जो बाहर विदेशों में रहकर इनको पाल रहे हैं, ये उनके कहने पर चलते हैं। अब देखिए, संजय रावत कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हर मामले में दखल अंदाजी करता है। अरे भैया, सुप्रीम कोर्ट दखल अंदाजी क्यों नहीं करेगा? हमारे देश का सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट, सबसे बड़ा न्यायालय है हमारा। यहीं से बड़े बड़े फैसले, बड़े बड़े कितने बार जो है सुप्रीम कोर्ट जो है पुलिस को, दूसरे विभागों को, दूसरे प्रशासनों को झाड़ लगाती रहती है कि भाई आप ऐसा ना करें, आप ऐसा करें, आप गलत कर रहे हो। आप चाहे वो दिल्ली पुलिस होती है, वो सॉरी पुलिस होती है, कहीं की भी पुलिस होती है, महाराष्ट्र की हो, दिल्ली की हो, पंजाब की हो, तो अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो सर्वमान्य है। उनको हर एक के ऊपर अधिकार है झाड़ लगाने का, उनसे हर चीज़ का सवाल का जवाब लेने का हक रखती है हमारी सुप्रीम कोर्ट। हाँ जी, हाँ जी। हैदर जी, वहीं अगर हम बात करें, आपको मैं याद दिला दूं, ये वही संजय राउत हैं जिन्होंने कभी कंगना रनौत को हरामखोर बोला था, जो सीबीआई और ईडी को इस तरीके से अपने ट्विटर में पोर्ट्रे करते हैं कि वो तो कुत्ते हैं। तो उनको तो खुद ही बात करने की सभ्यता नहीं है और वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपनी टांग ना अड़ाए। तो क्या आप मानते हैं, क्या ये उनका दोहरा चरित्र है कि अपनी बारी में तो अपने आप को गलत नहीं साबित करते, लेकिन दूसरे में वो दूसरे को बोलते हैं कि तुम गलत हो? क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, इससे उनके मानसिकता का पता चलता है और उनके बैकग्राउंड का पता चलता है। आप उनके बैकग्राउंड को अगर खंगालेंगे तो कहीं ना कुछ कमियां निकलेंगी, क्योंकि ये इस तरह के बोलने वाले लोग जो होते हैं वो अच्छी नस्ल के नहीं होते। उनके पीछे कुछ ना कुछ गलत चीज़ें सपोर्ट होता है, गलत चीज़ों का वर्णन होता है। लेकिन संजय रावत जो हैं वो उदय ठाकरे की छह पर, कांग्रेस की छह पर ये उछल कूद मचाने वाले बंदर हैं। इन बंदर को कुछ नज़र नहीं आता कि क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा। देखिए, देश का सबसे बड़ी अदालत के लिए ये बोल रहे हैं कि जिन दखल अंदाजी ना करो। भाई, क्यों ना करें? सुप्रीम कोर्ट हमारे भारत की सबसे बड़ी अदालत है। सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट पूरे देश का ऊपर जो है वो सुनवाई भी कर सकता है, लोगों को ताड़ भी सकता है, रोक भी सकता है, और उनको जो है अधिकार देना और लेना इस सुप्रीम कोर्ट के हाथ में। लेकिन संजय रावत जी से सोचते हैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट जो है उनकी जो है थाली का एक कोई सब्जी या फल है कि जब मर्जी उठा के खा लेंगे। मैं संजय रावत जी को बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि इस तरह की टुच्ची हरकतें करना बंद करो, नहीं तो यही सुप्रीम कोर्ट तुम्हारे को ऐसा फटकार लगाएगी, तुम्हारे लिए ऐसा वारंट जारी करेगी कि तुम्हें बचना मुश्किल हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। हैदर जी, वहीं अगर हम बात करें संजय राउत और उद्धव ठाकरे की, तो वो अभी कुछ समय पहले जो प्रताप सरनाइक है वो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसे थे और उनको बुलाया भी गया था। तो उसमें तो संजय राउत कोई टिप्पणी नहीं देते, उल्टा वो क्योंकि वो उनके पार्टी के एमएलए हैं शायद इसीलिए, और उल्टा वो सुप्रीम कोर्ट पर उंगलियां उठा रहे। वो अपने जो उनके अगर अपने ही नेता अगर पकड़े गए हैं किसी चीज़ पर, तो उस पर तो वो उनको फटकार लगाना तो दूर, उनके लिए एक ट्वीट तक नहीं करते हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ये सब ये जिन्होंने ये बात कही थी, ये दूध के धुले लगते हैं। ये कहते हैं कि जो हमारा आदमी बोल रहा है वो सर्वश्रेष्ठ बोल रहा है, वो बहुत अच्छा बोल रहा है। लेकिन उदय ठाकरे जी हो, उदय ठाकरे का लड़का हो, और ये अपने संजय रावत हो, ये वहाँ के जो भी हैं, ये लोग जो हैं, ये पाल घर में साधुओं की हत्या होती है तब ये कुछ नहीं बोलते। ये वहाँ का जो वहाँ का जो SHO है, कमिश्नर है, वो नहीं बोलते इस चीज़ के ऊपर। वो बोलते हैं SSR के ऊपर बोलते हैं कि SSR ने जो है सुसाइड करी है। ये लोग अच्छे तरीके से तो छानबीन करते नहीं है, लेकिन ये पाल घर में जो साधुओं की हत्या हुई थी उसके लिए ये लोग नहीं बोलते। ये लोग जो है सिर्फ, अब देखिए, बाहर से इन्हें जो फंडिंग मिल रही है, इतनी फंडिंग आ रही है, वो ड्रग्स के जरिए आ रही है। आज महाराष्ट्र में ड्रग्स हर युवा के शरीर में कहीं ना कहीं दौड़ रही है,
इसमें सबसे ज़्यादा फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं। अभी हाल ही में हमारे यूपी के योगी आदित्यनाथ जी ने अक्षय कुमार को बुलाकर कहा था कि हम अपनी फिल्म सिटी जो है वो नोएडा यूपी में लाना चाहते हैं। तो देखिए सारे के सारे एक मुंह के एक थाली के बैगन की तरह लुढ़कने लगे कि नहीं जी, हमने तो बॉलीवुड को जो है वो 100 साल से चला रहे हैं, ये कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी से यूपी में कैसे ले जाएंगे। ये इनकी गलत सोच है, क्योंकि यूपी में फिल्म सिटी बनकर रहेगी और उसकी स्थापना भी हो चुकी है। हाँ जी। वहीं अगर हम बात करें इतने समय से जो अब काला जो सच है जो महाराष्ट्र का सबके सामने आ चुका है कि मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीज़ें और ड्रग्स जैसी चीज़ें और कास्टिंग काउच मर्डर वगैरह, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में हैं और मुंबई में हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्री में है। तो ये चीज़ें तो उद्धव ठाकरे को दिखती नहीं है, उनको राष्ट्रवादी लोग ही दिखते हैं। सारी चीज़ें उनकी नाक के नीचे हो रही थी। तो क्या वो ये सारी चीज़ें जो हैं उनको इग्नोर कर रहे थे जानबूझ के, उनको देखना नहीं चाहते थे, अपनी आंखों में पट्टी बांध रखी थी, या फिर कहीं ना कहीं उनका भी इन सब चीज़ों में हाथ है, कहीं ना कहीं वो भी इन सब चीज़ों में मिले हुए हैं? क्या लगता है आपको? देखिए इन मामलों में चाहे वहाँ पर माफिया, अभी जब बम ब्लास्ट हुए थे तो उस वक्त जो थी दूसरी सरकार थी, लेकिन इस वक्त उदय ठाकरे जो है एक धृतराष्ट्र का रोल अदा कर रहे हैं, एक धृतराष्ट्र का रोल अदा कर रहे हैं। वो देखते हुए भी अनदेखी कर रहे हैं, सब कुछ अनदेखी कर रहे हैं। उन्हें सिर्फ अपनी कुर्सी से मतलब है, वो कोई क्या कर रहा है, फिल्म इंडस्ट्री क्या कर रही है। अब देखिए हमारे अमिताभ बच्चन जी, जिन्हें भारत का सबसे बड़ा, सबसे दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया, वो नहीं बोल रहे किसी विषय में। ये करण जौहर है, करण कहो या किरण कहो, इसके बारे में भी कुछ नहीं पता। इसका भी डीएनए चेक होना चाहिए कि ये सही मायनों में है क्या, कि कहीं पुरुष है, महिला है, या बीच का कोई अंक है ये। तो इससे भी पता चलता है कि करण जौहर ने जिस तरह अभी जो अपनी वीडियो वायरल करी है और उसमें दिखाया जितने नशेड़ी हैं। देखिए फिल्म इंडस्ट्री में जो भी है, जो साफ सुथरे लोग थे वो साइड हो चुके हैं। आज गंदगी जो है वो सर चढ़ के बोल रही है, चाहे उसमें करण जौहर हो, भट्ट परिवार हो, ये खान परिवार हो, चाहे दूसरे जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, ये खुल के सामने नहीं आ रहे हैं। ये सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री को बचाने में लगे हुए हैं कि कहीं फिल्म इंडस्ट्री इनके हाथ से निकल ना जाए, और ये निकल के रहेगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने ठान लिया है, मोदी जी ने ठान लिया है कि वहाँ से जब ये यूपी में शिफ्ट होगा फिल्म इंडस्ट्री, तो वहाँ के यूपी में हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलेगा, हज़ारों लोगों को काम मिलेगा। ये हर चीज़ का हिसाब किताब जो है ये योगी जी लेके चल रहे हैं, लेकिन इसी चीज़ से घबरा रहे हैं कि यार ये अगर हमारी फिल्म इंडस्ट्री चली गई तो हम तो सड़कों पे आ जाएंगे, हमारी औकात तो ऐसी हो जाएगी, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। इन लोगों की स्थिति ऐसी हो जाएगी, ये लोग देश के नहीं मालूम है हमारे बच्चे। मैं अपने बच्चों से एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी बड़े ये हीरोज़ हैं, ये हमारे हीरो नहीं हैं। हमारे रोल मॉडल जो हैं वो भारत की सेना है, जो हमारे बॉर्डरों की लगातार चौकसी बरत रही है, लगातार जो हमारे देश की हिफाजत कर रही है। असली रोल मॉडल्स वो हैं, ना कि ये उठाए गिरे जो कोई पराठे होटलों में काम करने वाला आज फिल्म इंडस्ट्री का सर्वश्रेष्ठ बना हुआ है, कोई जो है पापड़ बेलने वाला, कोई आटा गूंदने वाला, कोई भुट्टा बेचने वाला। ये सब लोगों ने कोई बस की टिकट बेच के जो है फिल्म इंडस्ट्री में है। आज हमारी युवा पीढ़ी ने इन लोगों को अपना रोल मॉडल बनाया। मैं युवा पीढ़ी से कहना चाहता हूं, उनसे प्रार्थना करता हूं कि इन्हें रोल मॉडल ना बनाएं, इनके एड्स को ना देखें, इनके एड जो भी आते हैं जिस चीज़ का भी प्रोटेक्ट करते हैं उन चीज़ों को ना खरीद कर इनको करारा जवाब दें, और हमारी सेना के लिए अपना रोल मॉडल उन्हें माने।